इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंतजार नहीं करना है, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने ही वाली है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं दोस्तों आज आपसे एसएससी जीडी। जब भी हम सेशन ले रहे हैं तो बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एसएससी जीडी की भर्ती कब आएगी, कितनी पोस्ट आएगी, इस बार एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो भाई बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। इस बार बदलाव जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है और इसी वजह से थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन जो है ये आपका लेट हो रहा है। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत शानदार लेकर के आया हूं दोस्तों इंफॉर्मेशन। अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और एसएससी जीडी के जितने भी डाउट्स है वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में फिर अपनी राय जो है वो अवश्य दीजिएगा कि इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो दोस्तों ये वीडियो सब तक लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा इसको। एसएससी जीडी नोटिफिकेशन आखिर कब, ये प्रश्न जो है बार बार सबके जहन दिमाग में जो है घूम रहा है, आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको नोटिफिकेशन जल्द जो है आएगा, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन में देरी होने का मेन रीजन क्या है, तो वो देरी का कारण है दोस्तों ये। अब की बार आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन दोनों पोस्ट जो है वो एक साथ आएगी। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल वालों ने खूब सारा विरोध किया कि भाई हमें इनके साथ मत जोड़ो आप, लेकिन सरकार जो करेगी वो करेगी भाई, ध्यान रखो आप लोग। तो ये जो है सबसे पहले तो एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन अब की बार जो भर्ती है वो बताई जा रही है कि लगभग 60,000 से अधिक पद आने वाले हैं। कितने? 60,000 से अधिक पोस्ट। हालांकि पोस्टों में मत जाओ क्योंकि एसएससी जीडी जितनी पोस्ट जारी करती है उसके बाद बढ़ते 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 एक रिजल्ट आते तक वो 60,000 को 1 लाख में तब्दील कर देंगे। टेंशन मत लो आप लोग। तो 1 लाख तक की भर्ती आपको दोस्तों देखने को मिलेगी जीडी की इस बार, ये अनुमान है। अब नोटिफिकेशन लेट होने का मेन रीजन यही है भाई, किसी भी चीज को जब आप मर्ज करते हो तो आप मन से थोड़ी कर सकते हो, सरकार से इस बात की परमिशन लेनी पड़ती है। जो चेंजेस होने होते हैं वो चेंजेस करने पड़ते हैं आपको, वो सारी बातें। और चेंज क्या हो रहा है तो वो देखिए आप लोग। अगर एसएससी जीडी की मैं आपसे बात करूं तो एसएससी जीडी में दोस्तों जो एज है वो है 18 से 23 वर्ष। कितनी है? 18 से 23 वर्ष। जबकि आरपीएफ कांस्टेबल में कितनी है? 18 से 25 वर्ष। जिस स्टूडेंट की एज हो गई है मान लो 24 वर्ष और वो कह रहा है कि मैं तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं और आपने इसके साथ मर्ज कर दिया, तो आपने एज का क्राइटेरिया अगर 23 तय कर दिया तो हम कहां जाए 24 वाले, हम कहां जाए 25 वाले, भाई ये तो समस्या हो गई। तो ये जो है डिस्कस किया जाएगा, इसके ऊपर क्या संशोधन हो सकता है बैठ करके चर्चा होगी। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन में जो पूरा चेंज इसके अंदर देखने को मिलेगा एज में अब की बार आपको भाई। दूसरा आप लोग देखो, अगर मैं हाइट की बात करता हूं कि जीडी का जो एग्जाम देता है उस बच्चे की हाइट 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर होनी कम से कम जरूरी है और आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे को सिर्फ 165 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए। अब जो बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था और जिसकी हाइट मान लो 167 है, 166 है, 168 है, 69 है, तो वो बच्चे के हम कहां जाए भाई, हमने तैयारी की है और अब जो है आपने जो है 170 कर दी मान लो, तो ये तो बड़ी समस्या खड़ी कर दी आपने। तो इसके ऊपर भी नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या चेंज आता है, वो तो नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन जो है आपका लगभग संभवतः मैं आपको बताता हूं डेट जो है वो 30 नवंबर है, लेकिन 30 नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा एसएससी जीडी का दोस्तों। ये बड़ी समस्या है भाई, स्टूडेंट की भी बड़ी समस्या हो गई है। जो आरपीएफ की तैयारी कर रहा था वो स्टूडेंट कह रहा है कि अब हम क्या करें, जिसकी एज मान लो 24 हो चुकी है, जिसकी हाइट 166-67 है, तो उसको लेकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि क्योंकि जो अगर मर्ज कर रहे हैं तो मर्ज करने वाले भी ये सोचेंगे अच्छे से और इसको लेकर के आप में जरूर इसको लेकर संशोधन जो है नोटिफिकेशन में किया जाएगा। अब कितना संशोधन होता है ये तो नोटिफिकेशन फाइनल आने के बाद ही पता चल पाएगा। दूसरा एक समस्या और कि आरपीएफ कांस्टेबल के जो बच्चे टेस्ट देते हैं उसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग, मैथ प्लस जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। जबकि एसएससी जीडी में आपके सब्जेक्ट भी आता है, इंग्लिश भी आता है और हिंदी भी आता है। ये बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें न तो हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए तो हम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे।
वरना हम भी जीडी में आ जाते हैं। तो भाई अब जो है इसको लेकर के भी कितना चेंज आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ये चेंज जरूर होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट जो है दोनों में से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है जीडी में। कांस्टेबल में ये पहले कोई प्राथमिकता इस बात की नहीं थी, अब आने वाले में इस पर चेंज जो है अवश्य आपको देखने को मिलेगा भाई। तो यहां आपको दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि एसएससी जीडी की जो भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती भाई, बहुत ही बड़ी भर्ती जो है आपके लिए आने वाली है। लेकिन इसके लिए वैकेंसी आने के बाद अपन क्या करते हैं, अब यह करते हैं, अब जैसे आज दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम डेट जारी हो गई है, ड्राइवर का जो है 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और कांस्टेबल का पेपर जो है 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है जनवरी तक। अब जो है क्या है कि भाई हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर ले तो कैसे कर लोगे भैया? वैसे ही मैं आपको पहले बता रहा हूं, एसएससी जीडी आपको ज्यादा समय नहीं देगा, ये दिमाग में बात बहुत अच्छे से स्ट्रांगली फिट कर लो। एसएससी जीडी आपको ज्यादा समय नहीं देगा नोटिफिकेशन के जस्ट बाद, क्योंकि नोटिफिकेशन इसी वजह से लेट हो रहा है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा, आउट होते ही तुरंत प्रभाव से आपको इसको लेकर के एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल जो भी प्रक्रिया है पूरी की पूरी, वो सारी बहुत त्वरित प्रभाव से करवाई जाएगी। इसके लिए आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए दोस्तों, अभी से जुड़ जाइए, और जहां जैसे तैयारी करना चाहते हो आप लोग, ठीक है ना, एक बार के लिए आपके ये मेले, त्योहार, शादी समारोह सब त्याग करो, उसका त्याग करके और पूर्ण शिद्दतता के साथ लग जाइए दोस्तों। तो ये जो वर्दी का सपना है ये अवश्य पूरा हो जाएगा और नौकरी लग जाएगी। तो बाद में शादी विवाह, मेले त्योहार सब जो है जाओगे तो तुम्हारा अलग ही रुतबा रहने वाला है। तो ये अगर आपको करना है तो दोस्तों उत्कर्ष ऐप को आज ही इंस्टॉल करें आप लोग, और उत्कर्ष ऐप में दोस्तों एसएससी जीडी का जो बैच है वो आपके लिए बिल्कुल। और एक आपको बता देता हूं दोस्तों कि 2 दिसंबर को ठीक 4 बजे जो है शाम की उत्कर्ष एसएससी यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी के लिए बहुत बड़ा आपके लिए एक सरप्राइज होने वाला है, तो उसको आप लोग जो है अवश्य ज्वाइन करना। और ठीक 4 बजे शाम की जो है वो सेशन आपके लिए 2 दिसंबर को रहने वाला है, तो जिसमें हमारी पूरी टीम आपसे रूबरू होगी और बहुत ही सुंदर बैच आपके लिए जो है आने वाला है। या और उसके अंदर क्या क्या आपके लिए स्पेशल जो इस बैच की फैसिलिटीज रहेगी वो सब आपके लिए साथ हम साझा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अभी अपनी जो है यूट्यूब पर भी क्लासेज चल रही है जीडी की, दिल्ली पुलिस की क्लासेज चल रही है, या फिर ऐप पर जो क्लासेज चल रही है, सभी क्लासों को अब बढ़िया से एक बार पूरा सिलेबस करो, फिर उसका रिवीजन करो, और जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, और उसके बाद एग्जाम देने जाओगे। जैसे दिल्ली पुलिस वालों को हमने पूरा सिलेबस करवा दिया, सिलेबस करवाने के बाद में उनको जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर और यूट्यूब पर भी पूरा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि वो एग्जाम के लिए पूर्णतः तैयार हो, एक कॉन्फिडेंस बने कि हाँ अब मैं एग्जाम के लिए पूर्णतः तैयार हूं। तब जाकर के दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि जैसे अभी डी ग्रुप का जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है, 1 करोड़ से अधिक फॉर्म भरे हुए हैं, 32,000 कुछ पोस्टें हैं। तो भाई कंपटीशन में तो कोई कमी नहीं है, अब आप कितना दम लगाते हो ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए बढ़िया से मेहनत करो और आज अब और इसी वक्त से लग जाइए। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आपको 30 नवंबर जो मैंने आपको बताया है, और इसके अलावा 30 नवंबर नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, यानी ज्यादा समय नहीं, आपको अगले 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और ये चेंजेस इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए अपने माइंडसेट को पूर्णतः पहले से तैयार रखें। ऐसा नहीं कि अचानक और ये क्या हो गया, तो अपना माइंडसेट पहले बना करके रखना है। और आपको इसकी इंफॉर्मेशन कैसी लगी या आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है इस चेंज को लेकर के, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और ऐसी सुंदर इंफॉर्मेशन के साथ में आपसे जुड़ेंगे। तो मिलते हैं एक अच्छे से और वीडियो के साथ में। अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।